मछली है। फ्रेड, जाल लगाओ। ओके, मुझे ऊपर से ही दबाव डालना होगा क्योंकि यहां पर काफी पत्थर हैं और हो सकता है कि वो कूदने वाली है, कूदने वाली है। वो रहा फ्लोट। अब वो मछली भी दिखेगी, जल्दी वो मछली दिखेगी। हाँ, वो रही, काफी बड़ी मछली है, उसे देखो जरा। जाल 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 लगाओ। ध्यान से फ्रेड, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से फ्रेड। बहुत खूब, अब हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। जाल के अंदर लो, उसका सिर अंदर रखो। शाबाश शाबाश, देखना बहुत आराम से। चलो खींचो खींचो खींचो। पकड़ ली मछली, मछली पकड़ ली है। अब ध्यान इस बात का रखना है कि वो जाल काटकर भागे नहीं। आखिरकार मैंने एक गोलायत पकड़ ही ली। रुको, देख लेता हूं कि इसके अंदर कुछ है या नहीं। इसे आज सुबह ही डाला था, ये मेरे तकिए के नीचे था। ये तो उन्होंने ही कहा था कि तकिए के नीचे रखना, और मैं इसे अपने साथ लाया हूं। अब मैं वो करने वाला हूं जो कोई भी मछुआरा इतनी बड़ी मछली पकड़ने के बाद नहीं करता। मैं इसे अच्छी तरह से देखने के बाद नदी में छोड़ने वाला हूं। इसका मुंह हिल रहा है, यानी मछली सांस ले रही है, अच्छी बात है। गलफड़े भी हिल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इस पानी में काफी हवा है, ये भी अच्छी बात है। हाँ, इसके दांत देखिए, ये तो किसी भी मछली को उधेड़ सकती है, कोई मगर भी इन दांतों से नहीं बच सकता। कहते तो ये भी हैं कि इसने इंसानों को नोच डाला है। ये देखिए, देख रहे हैं आप? उफ, ये तो वाकई नदी का दानव है। इस वक्त मेरे सामने जो मछली है वो एक अल्टीमेट पिराना है। इसके नुकीले दांत भी पिराना की तरह तिकोने हैं, नीचे ज्यादा नुकीले हैं और आपस में इंटरलॉक भी होते हैं। ये किसी कैंची की तरह इंटरलॉक हो रहे हैं। ये बड़ी आसानी से मांस के लोथड़े निकाल सकती है। लेकिन दो अंतर भी हैं। पहली बात, पिराना मछलियां झुंड में शिकार करती हैं, लेकिन ये अकेले। दूसरा अंतर आकार का है। लोग पिराना को बेहद खतरनाक मानते हैं, लेकिन वो अगर इन्हें देख लें तो मेरा ये दावा है कि उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इस मछली के शरीर की बनावट में भी एक खास बात है। वो ये है कि इसके जबड़े में एक नहीं दो हिंज हैं। एक तो ये रहा और दूसरा ये देखिए यहां पर है। इनकी मदद से ये अपना मुंह ज्यादा बड़ा खोल सकती है। ये इतना बड़ा मुंह खोल सकती है और फिर सामने आने वाली किसी भी चीज को दबोच सकती है। ये मछली किसी की भी जान ले सकती है। ये अभी तो बहुत शांत लग रही है, लेकिन एक बार ये पूरी तरह से जोश में आ जाए तो मेरे लिए खतरा बन सकती है। हालांकि मुझे इससे खतरा तो है, लेकिन मैं इसे इतनी जल्दी नहीं जाने देना चाहता। मैं अगर पानी में देर तक रहा तो ये मुझे काट भी सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेज धारा में जाने से पहले ये इस लायक तो हो जाए कि उसका सामना कर सके। लग रहा है कि इसे खींचते वक्त इसके सिर में चोट लगी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जाने से पहले ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि ये बिना किसी मदद के आराम से तैर सके। Oh, tea. Tea. Oh, yes. Mais yes. bisous, tu lis à tea. No, 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 no. Oh. No, 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 no. Non, mange. No, 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 no. Muito grande, muito grande. हमारे बीच बहस छिड़ी है। फ्रेड चाहता है कि हम इसे गांव में ले जाएं ताकि सब इसे खा सकें। वैसे इनका कहना भी गलत तो नहीं है। Zambe, asalaye puna balia. ये कह रहे हैं कि हमें ये मछली ईश्वर ने दी है। Asalakaye. इनका कहना है कि जिस इंसान ने मुझे वो ताबीज दिया था, जिसने मेरे लिए दुआ की थी, उसे भी मछली खाने का हक है। सिर्फ गांव के लोग ही नहीं खाएंगे, जिन लोगों ने हमारी मदद की है वो भी खाएंगे। इस तरह से उन लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा करने पर मुझे बहुत दुख होगा। मुझे तो तब खुशी होगी जब ये फिर से नदी में तैरेगी। अगर ये यहां से जाती है तो इन्हें दुख होगा। मैं इन्हें समझा रहा हूं कि मेरे लिए इसे देखना ज्यादा जरूरी था।
इसे मारना नहीं। ये बहुत जरूरी है कि जिन जीवों से हमें डर लगता है उन्हें हम अच्छी तरह से समझें। ये एकदम गलत होगा कि हम उनकी बोटियां कर दें और उसके मुर्दा शरीर को देखें। मैं तो यही चाहता हूं कि ये जिंदा रहे और आजादी से तैरे। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये अब जिंदा बच पाएगी, क्योंकि इसने जो संघर्ष किया था उससे इसे काफी चोट लगी है। इसका सिर भी पत्थरों से टकराया है। अगर ये मर जाती है तो मैं इसे इन्हें दे दूंगा ताकि इनकी दावत हो जाए, लेकिन अगर ये बच गई, अपने दम पर रहने लायक हो गई, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। देखते हैं इसका क्या अंजाम होता है। इसके सिर पर भी चोट के काफी निशान हैं, जो शायद मुझसे लड़ते वक्त पत्थरों से टकराने से बने हैं। हो सकता है इसकी मौत हो जाए, लेकिन जब तक इसकी आखिरी सांसें चलती रहेंगी मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। मैं मानता हूं कि मेंगा बहुत ही खतरनाक मछली है। इसे पकड़ने में मुझे जितनी परेशानी हुई उतनी परेशानी मुझे कभी नहीं हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खतरनाक हत्यारी है। इसने आज तक आवाज सुनकर या किसी चमकती चीज को देखकर ही हमला किया है, और हो सकता है कि गोलायथ टाइगर फिश उसे अपना खाना समझ रही हो, उसे दूसरी मछली समझकर कुदरती तौर पर हमला कर दिया हो। 1 घंटे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये अब नहीं बचने वाली। ये अब आखिरी सांसें ले रही है। नहीं, ये नहीं बचने वाली। अब तो अच्छा यही होगा कि इस मुर्दा मछली को बर्बाद करने की बजाय इन्हें दे दिया जाए। कॉन्गो के लोगों के लिए मेंगा सिर्फ एक मछली नहीं है, ये वो आत्मा है जो यहाँ की लोक कथाओं में समाई है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि यहाँ के कम ही लोगों ने इसे देखा होगा। मुझे एहसास हो गया है कि फ्रेड के लिए इस मछली का वापस जाना सिर्फ दावत गंवाने का मौका भर नहीं था। इस मछली को रहस्यों के साए से रोशनी में लाना भी कोई आसान काम नहीं था। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी कामयाबी मेरी मेहनत का फल है, लेकिन इस कामयाबी में यकीनन उस शक्ति का भी हाथ है जिसे मैं नहीं जानता, नहीं समझता। Non, non, les petits. Oh. ओके।